बच्चों इधर आ जाओ, चलो बच्चों इधर, किसका पूरा सही है ये क्वेश्चन? शाबाश, वेल डन, शाबाश। 6 में से 6 नंबर पूरे जी। आए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। ये किताब का क्वेश्चन नंबर 9 है पास पेपर का, जरा चेक करें इसमें वो क्या कह रहा है बच्चों। इधर 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 मुतवज्जे हो जाए। क्या था? प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स परटेनिंग टू द मशीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। भाई इधर देखना, इधर देख दानिश, इधर देख, चुप हो जा जी। क्या था बच्चों? जिसने टेस्ट नहीं दिया चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना। बच्चे ये समझते हैं सर ना टेस्ट डिस्कस, मैं टेस्ट डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों जी। डिस्कशन का फायदा सिर्फ उसको होता है जिसने टेस्ट दिया हो, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं पूरा, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है जी। ये आगा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 है यार पास पेपर। कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरा क्या है बच्चों? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। भाई 3 अकाउंट्स बनाने हैं, बना लें, शाबाश। जिसने टेस्ट दिया है वो भी बनाएगा दोबारा। मशीन का अकाउंट कॉस्ट पर बनेगा, डेप्रिसिएशन, और तीसरा मेरे भाई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ओके बच्चों, अलग अलग बना लें, एक बना लें, आपकी मर्जी है मेरे भाई, आपकी मर्जी है। अलग भी बन सकते हैं, इकट्ठे भी बन सकते हैं जी। मैं अलग अलग से ही बनाऊंगा। अच्छा बच्चों इधर आ जाए, इधर चलो बच्चों इधर आओ जी, इधर आओ, इधर शाबाश जी। कहता जी प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स परटेनिंग टू द मशीन। 3 अकाउंट्स आपने बनाने हैं। मशीन का अकाउंट कॉस्ट पर बनाना है, और बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और क्या बोलो? ये टेस्ट 2 है, सॉरी टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 2। 1 है कि 2 है? 1। और ये पास पेपर में भी क्वेश्चन है जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9। चले जी बच्चों, अब हम अकाउंट्स बनाते हैं बच्चों। जी एक अकाउंट ये हो गया बच्चों, ये हो गया दूसरा अकाउंट बच्चों, जी तीसरा जी, तीसरा किसका बनेगा बच्चों? अच्छा मैं ना डिस्पोजल के 2 अकाउंट्स अलग अलग बनाऊंगा, आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आपने अलग अलग बनाने हैं, ठीक है? अच्छा एक सोल्यूशन किताब के अंदर है, एक सोल्यूशन है जो मैं भी करवा रहा हूं और जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपने वो वाला सोल्यूशन जरा देख लेना, ठीक है? इसको मैंने अपडेट किया सोल्यूशन को जी। इधर देखें जी, इधर जी बच्चों, ये आ गया बच्चों। इधर इधर क्या आएगा बोलो? शाबाश। इधर क्या आएगा बच्चों? मशीन। और बच्चों की भंग पी के आए हो जी। इधर क्या आएगा बच्चों? डेबिट। और इधर क्या आएगा? क्रेडिट। इधर क्या है बच्चों? बोलो। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। चले जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। बहुत बच्चों अफसोस की बात है, वैसे बहुत अफसोस की बात है, बार बार कहने के बावजूद भी बच्चे जो है ना वो नहीं, बात ही नहीं सुनते, मानते नहीं, कहते हैं ठीक है बस हमने अपनी मर्जी करनी है, हमने नहीं देना टेस्ट तो नहीं देना, कह दिया तो कह दिया जी। डिस्पोजल बच्चों क्या? 2। ओके बच्चों, ठीक है जी। जी ये क्या है बच्चों? डेबिट। ये क्या है बच्चों? डेबिट। और ये क्या है बच्चों? क्रेडिट। जी बच्चों आपको ही फायदा होगा, हमारे लिए तो बल्कि नुकसान की बात है। जितने ज्यादा बच्चे टेस्ट देंगे ना तो वो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जी। हमें तो यार कम बच्चे टेस्ट दें बट ठीक है, टाइम सेव होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी मोहतरम? अब आपको ये मोटिवेशन दी जा रही है, शर्म दिलाई जा रही है टेस्ट 3 के लिए जी। हाँ जी टेस्ट 3 के लिए। अब टेस्ट 2 के लिए तो जितनी शर्मिंदगी होनी थी वो तो पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही जी। आ रहे हैं बच्चों इधर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन ऑफ अकमल ब्रदर्स। भी ठीक, अब टेस्ट 3 इंशाल्लाह देंगे। हाथ खड़ा करें, ऐसे ऐसे हाथ खड़ा करें जी। इंशाल्लाह सबने हाथ खड़ा किया है। जिस दिन टेस्ट होना है उस दिन देख लेना, देख लिया कसम, देख लेना कसम से देख लेना जी। अच्छा बच्चों, द बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ऑन 1 Jan 2017 वर्क कहता 8 लाख एंड 3,33,000 रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, ओके बात समझ आ रही है बच्चों? जी मेरे भाईजान अब हिम्मत करनी है। हम देखो मेहनत कोशिश हिम्मत करोगे तो बच्चों बात बनेगी।
हाथ पांव मारोगे तो बात बनेगी। और सही है। दूसरा यार चलो अगले ने बड़े ने बात कर दी है तो यार उसकी मान लेते हैं, फायदा नुकसान समझ आए ना आए बस टेस्ट दे देना है। समझ आई बात की नहीं? अभी मैं परसों की आपको बात बताता हूँ बच्चों जी। सरदान ने मुझे एक मैसेज किया, अब ये मैं बताने लगा हूँ कि अब हम खुद भी पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं आपको उस्ताद का अदब बताने लगा हूँ। आप जिस भी लेवल पे चले जाओ ना, मैं आपको वैसी एक अदब की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, कहते कि यार इसको ना ऐसे कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा डन हो गया। फिर मुझे कहते यार इसकी ना रीजन ये बनती है, और शायद इससे पहले भी रीजन जो है ना वो मुझे एक्सप्लेन थोड़ा करना चाह रहे थे बात को। तो मैंने आगे नीचे मैसेज किया ये, मैंने कहा सर बेहतरीन हो गया, बस जो आपने कह दिया क्या हो गया, ये डन हो गया। मुझे इसकी रीजन नहीं चाहिए, आपने जो कह दिया ना वो सही होगा, बस ठीक हो गया, डन हो गया, जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, बस सही हो गया। बच्चों बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? कोई नहीं फर्क पड़ना, जो मर्जी कर लो। अच्छा जी, द बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बताओ जी, कॉस्ट कितना है जी, बताओ शाबाश जी। फर्स्ट एंड 2000 जी कितना बच्चों? 8 लाख जी। इधर आ जाओ बच्चों, फर्स्ट एंड 17। अच्छा जी, और बच्चों इधर बताओ जी। डन हो गया बच्चों। इसके भी नंबर थे बच्चों, इसका भी आपको आधा या 0.75 मार्क्स मिल गया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अच्छा, और ना मार्किंग स्कीम में ना देखो बच्चों, अगर हम एफर्ट करते हैं ना तो आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। अब आपको एक एक चीज, आई कैप क्या करता है, आई कैप आपको मार्किंग स्कीम बताता है, इसके इतने नंबर है, इसके इतने, इसके इतने। हम आपको ना यार उससे भी आगे जाके ना ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं एक एक स्टेप को लिखने के कितने कितने आपको मार्क्स मिलेंगे। तो भाई दोनों तरफ से एफर्ट्स होनी चाहिए। फिर क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? अगर आप नहीं एफर्ट्स करेंगे तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बट ठीक है यार, फिर अगर नहीं एफर्ट कर रहे तो। और मेरी बात समझ रहे हो जी? आगे बच्चों देखो इधर, ट्रांजेक्शन नंबर 2 कहता ए मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2014। अब जरा तवज्जो से बात सुननी है। कहता एक मशीन थी, एक्वायर हमने की कब बच्चों? 1 जनवरी 2014 पे। हमारे साल का शुरू किया है, हाँ जी, यानी 3 साल पहले हमारे साल शुरू होने से, है ना 14 15 16। कहता उसकी नेट बुक वैल्यू है 319। ये जरा 4 वाली एडजस्टमेंट भी पढ़ लो। कहता है डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? ये बात जब भी आएगी तो हमने चौकन्ने हो जाना है। वेल डन, शाबाश। हमें बुक वैल्यू ओपनिंग की जरूरत है। कहता हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ इतना ऑन 1 जनवरी 2017। कहता ये नेट बुक वैल्यू किस दिन की है बच्चों? ये ओपनिंग की है। इधर बच्चे जल्दी जल्दी में कहते हैं अच्छा ये तो फिर 1 जनवरी 2014 की है, तो वेल डन, बढ़िया हो गया ना। यही बुक वैल्यू है और यही क्या है, उसकी कॉस्ट है। इधर ऐसे भी सोचा होगा बच्चों ने, भाईजान आंखें खोल के पढ़ें, ये बुक वैल्यू कहता वो एसेट जो हमने 1 जनवरी 2014 पे लिया, उसकी 1 जनवरी 2017 पे बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? was sold for 34,000। ये तो कैश है ना, कैश की आनी या कैश डेबिट। कहता ऑन 30th अप्रैल 2017। यानी इसका मतलब है ओपनिंग पे बुक वैल्यू दी है, 4 महीने वो जो फॉर्मेट हम बनाएंगे ना अभी, उसमें जाके आपने डेप्रिशिएट कर देना है। कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंकर्ड वाज कितना बच्चों? अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब आपने ना नेट कैश लिखना होता है, सही है बच्चों? 34,000 आपके पास आया, 5 चला भी तो गया था, 29,000 आपने लिखना था। और बात समझ गए जी? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है बच्चों। हमारे डिस्पोजल के स्टेप्स बताओ कितने हैं? 4 स्टेप्स हैं। मजे की बात मैं आपको बताऊं बच्चों, ये काम ना हमने प्रैक्टिस में किया हुआ था, ये वाला कि अगर एसेट की कॉस्ट ना दी हो तो हमने वो शॉर्टकट से कैसे निकालनी है, ये फॉर्मूला आपको बताया सिखाया हुआ था। आपको पेपर में भूल गया होगा जी? अब इधर देखो मेरे चांद, इधर देखो। सबसे पहले तो मेरे मासूम दोस्तों आपने क्या करना है, वो कॉस्ट निकालनी है। तो मेरे चांद मैं करने लगा हूं वर्किंग नंबर 1 जी। कॉस्ट ऑफ एसेट।
अच्छा आपने सोल्यूशन ये वाला फॉलो करना है, यहाँ जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है बच्चों, वो पैटर्न यही होगा, वर्किंग आगे पीछे नंबरिंग हो सकती है बस। जी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, हुई हुई हुई, कॉस्ट ऑफ बोलो न्यू एसेट बच्चों। भाई ये हमारे पास है, ओ सॉरी डिस्पोजल लिखना चाहिए, इधर क्या लिखना चाहिए बच्चों मुझे, डिस्पोजल। अच्छा जी बताएं जरा शाबाश जल्दी। इधर देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला था बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू हमारे पास ईयर 3 साल गुजरने के बाद वाली है, क्या ख्याल है आपका, N3 होगा ना, कॉस्ट इंटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का, और इधर क्या था N, कॉस्ट क्या है जी, यही तो पता नहीं है हमें, यही तो हमें पता नहीं है बच्चे। बुक वैल्यू कितनी है 31935 बच्चे, 1 माइनस 15% डेप्रीसिएशन है, तो ये कितना बना, और एन कितना है, चलो इसको सॉल्व करो बच्चों। जी ये देखो 31,935, ये इधर जाके जो मल्टी, ये इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। यार ये मैं कर देता हूं, ये भी नहीं, ये x आया बच्चों 31, इस तरह लिखेंगे ना जी, कितना आया, और अप्रोक्सीमेटली इतना, अप्रोक्सीमेटली इतना, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है 50। ओके बच्चों, और मेरी बात समझे हो, और बात समझे हो बच्चों के नहीं, इधर तक बात समझ आई आपको, और इधर तक बात समझ आई है, बात समझ आई। अच्छा जी आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें मेरे भाई, इधर ही मैं कर लेता हूं वर्किंग नंबर 1.1 कर लेता हूं, क्या करता हूं बच्चों, वो ऐसे ही है। अच्छा ये मेरे स्टेप 1 का जवाब आ गया जी। अब इधर देखो मेरे चांद, इधर मेरी बात सुनो गौर से, अब इधर मेरी बात गौर से सुनो बच्चों, भाईजान कदरदान मेहरबान जी। अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की भी वर्किंग होनी है, वो मुझे याद है, वो याद है जी। अच्छा इधर आए, इधर 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 मेरे भाई, अब मैं क्या करूं, मैं इधर करता हूं बच्चों, इधर फॉर्मेट बनाता हूं, डेट डिस्क्रिप्शन, और क्या बच्चों, ये मशीन है ना, वो भूलो तो सही बच्चों जी, ये क्या है बच्चों, मशीन जी। इधर आना है जी 1 एंड 2017, मशीन की बुक वैल्यू गिवन है बच्चों 31,935। ओके बच्चों, आपने आना है जी, कितने महीने गुजरे बच्चों, 3 महीने गुजरे, ये क्या है बोलो शाबाश जी, क्या आ जाएगा बोलो जल्दी, डेप्रीसिएशन क्या आ गई बच्चों, एक्सपेंस 31 मल्टीप्लाई बाय 4/12, कितना बच्चों 15। ओके बच्चों, भाई ठीक है बच्चों, बोल तो लो, बोल तो लो बच्चों, कोई खुदा का खौफ करो, कोई साथ साथ क्वेश्चन तो करवाओ ना सॉल्व, या मैं अकेला खपता रहा जी। कितना आ जाएगा इधर बच्चों, 30 अप्रैल पे बच्चों ये बुक वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 30,333। अच्छा जी, अच्छा इसी के साथ लगे हाथों हमने एक और काम करना भी सीखा था, जल्दी बताएं शाबाश जी, सब बच्चे बोलें बच्चों जी। ये है जी कॉस्ट माइनस, क्या है, अच्छा जी कहता कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है बच्चों जी। बहरहाल मैं तो इस तरह कर लेता हूं ना, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, रीअरेंज कर लें जी। ये है 50 माइनस, कितना आया जी 21, ये किस स्टेप का जवाब है बच्चों, ये डिस्पोजल के स्टेप नंबर किसका जवाब आ गया बच्चों, 2 का जवाब आ गया बच्चों, आ गया है, डन है बच्चों जी। इधर तक कोई मसला जी, ठीक है जी, वो सही है, अच्छा जी वो ठीक है बच्चों। अच्छा जी अब क्या करें जी, बताएं शाबाश, अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें
जी डिस्पोजल, अच्छा अब ना हमारा डिस्पोजल पक्का हो गया है, आपको याद है ना, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, अब हमारा डिस्पोजल भी पक्का हो गया है। अच्छा अब मैं डिस्पोजल की एंट्रीज कर दूं एक दफा, मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेता हूं, मसला नहीं है जी। असल में ना वो जो तीसरी ट्रांजैक्शन है ना उसमें एडिशन भी है डिस्पोजल भी है, और बात समझ रहे हो जी? बच्चों बात समझ आ रही है? तो बोल नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे जी? साथ क्या मसला है जी? इधर बताओ बच्चों, ये स्टेप नंबर 2। अब मुझे डिस्पोजल की एंट्रीज बताओ, बोलो शाबाश जी। स्टेप नंबर 1 बच्चों जी, डेप्रिसिएशन किसकी भाई जी? जी कॉस्ट को बाहर निकालो जी बच्चों, एसेट क्रेडिट कितने से? अच्छा जी, और जी इधर डिस्पोजल 1, अच्छा तारीख बताना 2000, इधर जी जी मशीन क्रेडिट, और इधर क्या आएगा बच्चों डिस्पोजल 1, ओके जी। इधर क्या आएगा बच्चों मशीन, ठीक है जी, मशीन 1 कर लें, डिस्पोजल 1 है तो इधर भी क्या कर लें मशीन 1 जी। जी इस ये 52,000 आपने बच्चों खुद निकाला है, इसके लिए वर्किंग क्या होगी, वर्किंग नंबर, इधर भी वर्किंग नंबर 1। डन हो गया बच्चों, डन हो गया बच्चों जी, ठीक है सर जी। सब बच्चे आगे इधर तक, सब बच्चे आगे जी बच्चों। जी स्टेप नंबर 2 बताइएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं बच्चों, डेबिट, ये स्टेप नंबर 2 आपको नजर आ रहा है, 2 1 ले ली। अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल जी मेरे भाई, तारीख जी, तारीख जी। सवाल है तल्हा, कोई सवाल है? हाँ है तो पूछ लो। सर वो ये पूछ रहे थे कि जो दूसरा पहले वो फॉर्मेट करते थे कि ओन ओपनिंग, वो भी करते हैं ना, करते हैं अभी जी। क्या था जी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बच्चों, और इधर क्या आएगा डिस्पोजल जी, इधर क्या आएगा बच्चों ये जी वर्किंग नंबर 1.1, वर्किंग नंबर, और ये स्टेप क्या है बच्चों 2, ठीक है जी, ठीक है। अब आपको डिस्पोजल के स्टेप्स पक्के हो गए हैं ना जी, तो अब आसान नंबर पहले ले लो, इस क्वेश्चन में डिस्पोजल अकाउंट बनाने के नंबर है मेरे प्यारे दोस्त जी। अच्छा जी इधर देखें, इधर तीसरा क्या था जरा बोलो शाबाश, कैश। देखो इधर मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, इधर देखो कैश आपको ना 34,000 से आया, अब मेरी बात गौर से सुन लो, इधर सुन लो गौर से मेरे चांद बात सुनो, 34,000 से कैश आया, कैश डेबिट डिस्पोजल, फिर कैश 5,000 से गया, कैश क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। हम नहीं ऐसे करते मेरे भाई, भाई क्यों, वजह बताओ ना, 34,000 से आया, 5 से गया तो 29,000 से आया, वो बात समझ गए जी। तो कैश डेबिट डिस्पोजल जी कितने से, इधर एक मशवरा देने लगा हूं आपको, एग्जामिनर को समझा दो आप, एग्जामिनर को बता दो कि मैंने इकट्ठा काम कर लिया, 34,000 माइनस 5,000, ओके बच्चों, ये लो पूरे नंबर इंशाल्लाह जी। 30th अप्रैल 2017, ये क्या है मेरे चांद, कैश, ये स्टेप नंबर 3, ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं और बात समझ गए जी। और आखिरी स्टेप शाबाश बता दें जी, करवाओ जरा, लॉस आ रहा है जी, वजन इस साइड पे आ रहा है ना, वजन इस साइड पे आ रहा है जी। 30th अप्रैल जी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग कितना जी, 1,138, और ये स्टेप क्या है बच्चों 4, ठीक हो गया बच्चों जी। बात समझ आई मेरे चांद, बात समझ आ गई है, ओ ठीक है। आपके तकरीबन कोई 4 से 4.5, 4 से 4.5 से 5 नंबर आ गए हैं, कितने मार्क्स आ गए हैं बच्चों, ये कोई आपने मेरे चांद नया काम नहीं किया, आपने सिर्फ स्टेप्स को क्या किया है, फॉलो किया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ओ ठीक है जी, ओ ठीक है
अच्छा जी, जी क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं पूछ लें, है क्वेश्चन कोई? हाँ लेक्चर नहीं लिए तो वो तो फिर लेक्चर लें ना, उसका तो फिर हल नहीं है। लेक्चर लें, शाबाश लेक्चर लें, वरना तो आपका सर ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे। लेक्चर लेक्चर लिए बगैर तो डिस्पोजल समय नहीं आना। हमने डिस्पोजल पे कितने दिन लगाए हैं? कोई 4 से 5 दिन हमारे डिस्पोजल पे लगे हैं जी। अच्छा बच्चों इधर आओ, मेरे मासूम दोस्तों इधर मेरी बात सुनो। ये वर्किंग 1 की हमने, अब वर्किंग 2 हम रख लेते हैं, तीसरी एडजस्टमेंट ने वाला जो डिस्पोजल है, जो दूसरा डिस्पोजल है। और फिर हमें ना वर्किंग नंबर 3 रखनी पड़ेगी, किसकी? डेप्रीसिएशन की। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? बात समझ आ रही है? ये देखो इधर जरा, ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं वर्किंग, ये मैं आपको बोर्ड पे कर देता हूं वर्किंग जी। बच्चों वर्किंग नंबर नहीं 3 करते हैं ना, वर्किंग नंबर 2 तो हमने डिस्पोजल की रखी है ना, वो साथ साथ ना बच्चों लिंक करते जाए ना, वो अपनी वर्किंग जो डेप्रीसिएशन की थी। वो बात समझ रहे हो जी? असल में बच्चों इस क्वेश्चन में मसला ये था कि हमारे पास नए एसेट की कॉस्ट भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या बच्चों? फॉर द ईयर एंडेड बोलो 31 दिसंबर 2017। बनाओ फॉर्मेट बनाओ बच्चों। ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस क्या? लेस क्या बच्चों? लेस बच्चों डिस्पोजल। फिर क्या आएगा? ऑन एडिशन। फिर क्या आएगा बच्चों? ऑन, शाबाश, डिस्पोजल्स। अब मेरी बात गौर से सुनो, अब मेरे चांद कर लो नोट कर लो, शाबाश जी। कर लिया नोट? जी, ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल। अब मेरी बात गौर से सुनना, इसमें मेथड कौन सा बताना जरा? रिड्यूसिंग। ये हमने बहुत दफा ये बात कर ली है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो रेट किस पे लगेगा? इधर देखो, ऑन ओपनिंग एसेट्स की मुझे क्या चाहिए? मेरे मासूम दोस्तों मुझे डिस्पोजल की भी क्या चाहिए? आप सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं, मुतवज्जे होने का टाइम है भाई। सर जी ये है ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 से ली थी। ये है मेरे भाई उनकी क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो बुक वैल्यू प्लीज बता दें। 8 लाख माइनस ये तो बच्चों ये आ गया ना, ये डन हो गया, डन डन। आप क्या करना है? डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करनी है आपने, साल के शुरू वाली, वो गिवन थी ना 3-1, ये गिवन थी, किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है। इधर देखो ये गिवन थी मेरे भाई, ये गिवन थी, ये साल के शुरू में गिवन थी ना, इसी की हेल्प से तो हमने कॉस्ट निकाल ली है बच्चों। और समझ रहे हो? समझ रहे भाई? आप लेक्चर ले लोगे ना, आपको भी इंशाल्लाह आसानी से समझ आएगी, मसला नहीं होगा। अच्छा लेकिन मसला ये है, एक और डिस्पोजल भी तो है ना, ये तो डिस्पोजल 1 है, अभी डिस्पोजल 2 की बुक वैल्यू माइनस करनी है बच्चों, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। क्या ट्रांजैक्शन नंबर 2 में एडिशन थी? नहीं, वो एक्सचेंज नहीं था, वो तो नॉर्मल डिस्पोजल है, लेकिन हमने उसकी डेप्रीसिएशन निकाल ली है। क्या ख्याल है आपका? डिस्पोजल 1 की डेप्रीसिएशन निकाल ली है या नहीं? वर्किंग 1.1 चेक करें, वो डेप्रीसिएशन निकाल ली है, तो स्टेप 2 का जवाब आया ना जी। कितना बच्चों? आपको याद है जब हमने कहा था एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे? 15। अच्छा मेरे भाई ये रेफरेंस हमने सही लिखा है? ओके ओके बच्चों, तलहा ये सही हो गया ना? हमारा वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट नहीं चेंज होना कि भाई हमने डेप्रीसिएशन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, नहीं 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 नहीं, बस समझ आई है? आई समझ? एनी प्रॉब्लम? लेकिन मेरे चांद मसला ये है, मैं डेप्रीसिएशन अभी मैं टोटल डेप्रीसिएशन इधर पोस्ट नहीं कर सकता। ओए अल्लाह के बंदो, इस डेप्रीसिएशन के 3 नंबर हैं, कितने हैं? हाँ जी, ये कोई हादसा मजाक थोड़ी है जी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना जी। मसला ये है, ये डेप्रीसिएशन अभी अधूरी है। क्या है बच्चों? चलें अब आओ मेरे मासूम दोस्तों, कहां पे? आजो 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 आजो,
तीसरी ट्रांजैक्शन, बच्चा कहता उए मारेंगे, कुछ नहीं हुआ बच्चों, कुछ नहीं हुआ, आसान है, मसला नहीं है, मसला नहीं है, मसला नहीं है। इधर देखो, सब बच्चे इधर आ गए हैं बच्चों, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं। अब इधर आओ, कहता ऑन 1 जुलाई 2017, क्या बच्चों यार ये कब का वाकया है बच्चों, यानी हमारे वाले साल के 6 महीने गुजरने के बाद वाला। लेकिन मैं बस इधर रुक जाओ अभी जरा, साथ वाले को थोड़ा सा जरा बताओ कि हमें ना किस दिन की पहले किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, जरा बताओ साथ वाले को। भाई हमें 1 जुलाई 2017 की तो बुक वैल्यू चाहिए, लेकिन इससे पहले भी बुक वैल्यू चाहिए। किस दिन की मौलाना बताओ, किस दिन की चाहिए बुक वैल्यू, फर्स्ट है ये देखो, वरना डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। वो समझ रहे हो, वो समझ रहे। अच्छा इधर देखो, कहता ऑन 1 जुलाई 17। अच्छा नॉर्मल, वैसे मेरी बात सुनो, ये ट्रांजैक्शन नंबर जो 2 आई है ये वाली, ये तो इस तरह की वैसे ट्रांजैक्शन कम ही आती है जिसमें कॉस्ट भी निकालनी पड़े। असल में तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है उसमें हमें ओपनिंग पे क्या निकालनी होती है, आहा, और उस बुक वैल्यू के फॉर्म हम क्या करते हैं, वो डेप्रिसिएशन वो ओपनिंग एसेट्स में से माइनस करते हैं ताकि ओपनिंग की डेप्रिसिएशन आ जाए, ऐसे ही है ना। चलो ये बातें याद हैं। अच्छा मैं आपको ना एक बात बता दूं बच्चों, जैसे ही हम थोड़े से लेक्चर्स पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम इंशाल्लाह एक ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमने 4-5 लेक्चर्स पहले ही पढ़ा होगा, 5-7 लेक्चर्स, ताकि ना वो पिछला रिवाइज हो जाए। अब ये पढ़े हुए हमें टाइम हो गया थोड़ा सा, 5-6 लेक्चर्स हमने तो वो स्टार्ट कर लिया था ना, वो रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर ली थी, 4 दिन उस पर लगे हैं। अब मैं चाहता तो मैं उस वक्त भी ये क्वेश्चंस करवा सकता था, मैंने क्यों नहीं करवाए, ताकि पिछला साथ साथ क्या होता रहे बच्चों, रिवाइज होता रहे, साथ क्या मेरे चांद होता रहे। ये प्रैक्टिस हमारी इंशाल्लाह इसी तरह ये पूरी FAR में चलनी है, बात समझे जी। एक स्टैंडर्ड एक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, स्टैंडर्ड खत्म करेंगे, वो खत्म नहीं होगा हमारी FAR में, इंशाल्लाह ये ऐसे चल रहा होगा। थोड़े दिनों के बाद दोबारा क्वेश्चन ले आएंगे, थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा एक क्वेश्चन किसी टॉपिक का ले आएंगे, ताकि पुराना क्या होता रहे बच्चों, रिवाइज होता है। ऑन 1 जुलाई 2017 सर इस अटेम्प्ट में करेंगे, नहीं भाई ये शुरू से हम ऐसे ही कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इससे बहुत कंफर्टेबल होते हैं। वो कहते हैं सर हमें जब स्टैंडर्ड भूलने लगता है ना, एक क्वेश्चन ये वाला आ जाता है, सही है। और मैं नॉर्मली ना पहले बच्चों को बता भी देता होता हूँ कि यार कल हमने ना इस तरह का एक क्वेश्चन करना है, वो बच्चे थोड़ा सा जरा रिवाइज वगैरह भी कराते हैं, वो समझ रहे हो जी। ए मशीन किस दिन की बात हो रही है बच्चों, भाई इसको थोड़ा लाउड करो ना यार जी। ऑन 1 जुलाई 2017 ए मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ कितना, 40,000, कितनी बच्चों, ऑन डेट डेट, ऑन, अच्छा इसको इधर ही रखा करें, इसको कम ना किया करें ना फिर जी। ऑन डेट डेट निशानी लगा लो, मेरी क्लास में इधर ही हो, ये इधर निशानी मेरा चांद लगा ले, ये बिल्कुल अब फिट हो गया काम, इधर निशानी लगाओ, इससे इधर उधर नहीं होना चाहिए ये, वो रोजाना फिर एक ही बात जी, निशानी लगा लो कोई। चलो कहता जी ऑन डेट डेट वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू। अब मेरी बात गौर से सुनो मेरे भाई, ये फेयर वैल्यू किस दिन की है बताओ, शाबाश। ए मशीन, दोबारा मैं दोबारा पढ़ रहा हूं फिर, ए मशीन हैविंग अ फेयर वैल्यू 40,000 ऑन डेट का मतलब क्या है, बस तारीख ही एक है तो वही होगी ना। कहता एक्सचेंज किया है किसके साथ, न्यू मशीन के साथ। मुझे एक बात तो बताओ, कहता एक वो वाली मशीन जिसकी फेयर वैल्यू 40,000 है, उसको हमने नई मशीन के साथ क्या कर लिया, एक्सचेंज। बताओ ये फेयर वैल्यू पुराने की है नई की, हाँ कोई बच्चा ने क्या नई की, 2-3 दफा मैंने पढ़ी है ट्रांजेक्शन। कहता एक मशीन हमारे पास, कहता उसकी फेयर वैल्यू 1 जुलाई 17 पे कहता 40,000 है, उसको हमने एक्सचेंज किया न्यू मशीन के साथ, तो ये पुराने वाले की है ना, वो सही है। ये अपनी किताब पे लिख लो, फेयर वैल्यू फोल्ड एसेट, लिखो आपकी अपनी किताब है, अंकल ने कहा तो नहीं था इस पे लिखना कुछ नहीं है, वो आपकी है ना, लिखो दानिश लिखो फेयर वैल्यू, ये किसने लिखा, अंकल ने लिख के दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, क्या बच्चों जी, फेयर वैल्यू फोल्ड एसेट।
आगे 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 पढ़ो। ये ओल्ड एसेट है। अब जो कैश आपने पे किया वो इसमें ऐड करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, सॉरी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आएगी ना। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू आ चेक ऑफ 80,000। चेक ऑफ कितना बच्चों? अब मुझे बताओ ये 80,000 जो कैश आपने पे किया, एक तो ये हमारा स्टेप होगा जी डिस्पोजल का, दूसरा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालने में हेल्प करेगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है कितनी? देख लो, है ना, है ना। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी आ गई मेरे भाई? अब इधर आओ बच्चों, ये मैं करता हूं वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अच्छा आप इसकी वर्किंग ना भी करें तो मसला नहीं है। ये एक्सचेंज के केस में है। किस केस में है बच्चों? अच्छा उसने आगे भी एक ना बात आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है, कहता जी द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन कितना जी? 130,000। मेरे भाई आपको ये बातें बहुत दफा समझा चुके हैं। अगर तो ये एक्सचेंज ना होता तो फिर आप कहते ये न्यू मशीन की ये कॉस्ट है। सही है मेरे भाई। इस वाले सवाल में एक्सचेंज के केस में इसको आपने क्या करना है? ओके, और मेरी बात समझे हैं जी। कहता जी ओल्ड मशीन हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये तो बता रहे ना कि नई मशीन हमने ये तो उसकी कॉस्ट छोड़ें इसको। मेरे भाई इधर आए, इधर इधर ये जी बताएं जरा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है? 40,000। अच्छा नहीं मैं पूरा लिखता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश, नहीं चेक है मेरा ख्याल है, चलो बट ठीक है जी। इधर क्या आएगा जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है बच्चों? 40,000। और मेरे भाई इसमें कितना ऐड होगा? 80,000। तो ये कितना आया? ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है बच्चों? इधर तक बात समझ आई जी? एनी प्रॉब्लम? और इधर तक बात समझ आई बच्चों? 120,000। ओ ठीक है, ओ ठीक है बच्चों। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? थोड़ा वेट करते हैं। आगे बच्चों ये हमारे स्टेप नंबर 3 का जवाब होता है, पता है आपको? अच्छा और क्या करें अब बताओ? और क्या करें? और क्या करें बच्चों? भाई असल में ना, हाँ पोस्ट भी करना है। वो पोस्टिंग हम एक ही दफा करेंगे जब हम ना, वो इस तरह नहीं। देखो आप तरतीब भी फॉलो कर रहे हो, आपने तरतीब फॉलो करनी है, तरतीब फॉलो करनी है। भाई कह रहे हैं इस स्टेप 3 को पोस्ट कर दें। स्टेप 1 पोस्ट किया मैंने नहीं, 2 किया मैंने नहीं। ओ भाई मैं एक ही दफा सारा पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह। समझ आई ना? अच्छा मेरी बात सुनो गौर से, वरना वो आपसे क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी क्वेश्चन किस तरह लेके चलना है। मेरे भाई इधर देखो, आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए डेप्रीसिएशन। क्या चाहिए? ओपनिंग जो एसेट है ना मेरे भाई, उनकी डेप्रीसिएशन अभी तक नहीं आ सकती। भाई आपको ओपनिंग बुक वैल्यू भी चाहिए ताकि ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रीसिएशन आए। आपको मजीद डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन भी चाहिए। आपको फिर जिस दिन एसेट बिका उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, ताकि क्या आए मेरे भाई? ताकि क्या है? स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जितना मर्जी समझा लो उधर ही खड़े हो। 2.1 क्या बच्चों? आप मेरी बात सुनो, इधर वर्किंग क्या होगी? बोलो शाबाश। वर्किंग क्या होगी बच्चों जी? आप कहेंगे जी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू। ओके बच्चों, डिस्पोजल ओल्ड की, किसकी बच्चों? नहीं समझ रहे बात? और समझ आई है बच्चों? बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा चलें इधर बताओ बच्चों, बुक वैल्यू ये। अच्छा जी मुझे बताओ, अब जरा पढ़ो, जरा खुद जाके पढ़ो। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ये एसेट 65,000 इसकी कॉस्ट थी। इधर तो आ जाएगा 0.85, ये तो कम फॉर्म में। एन बताओ कितना है? साल के शुरू तक, साल के शुरू तक सब बच्चे नहीं बोल रहे, और बच्चों बोलो खुदा का खौफ करो, बोलो जी। इधर आए, इधर कहता जी द ओल्ड मशीन, कहता इधर देखो, कहता 65,000 की 1 अक्टूबर 15 पे ली है। अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर 2015 तक 3 महीने, और 16 का पूरा साल। फिर 17 आएगा ना, तो मेरे भाई इधर आओ, इधर लिखो 1 + 3/12 आएगा 1.25,
1.25 जी कितना जी 5 53050 ओके बच्चों। ये बुक वैल्यू कहाँ आई है जी 1.25 ईयर्स गुजरने के बाद ओपनिंग पे आ गई बच्चों। ओए आ गई है, आ गई बच्चों। अच्छा इसको क्या करूंगा मैं, इधर से माइनस कर सकते हैं 5305 जी। इस पे रेट अब कितना लगेगा, हेलो अब थां का रोला है, किसका रोला है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ डिस्पोजल 1 की ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी 9, फिर माइनस ये क्या था 5 0 जी। इस पे परसेंटेज लगाओ बच्चों जी, तो कितना आया 5730। अब आ गई डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट्स पे, अब आ गई डेप्रिसिएशन मेरे भाई, अब आ गई है। ओ ठीक है बच्चों जी, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट बताएं क्या करना है, आपने बताना है बच्चों, आपने बताना है बच्चों नेक्स्ट क्या करें जी। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, फॉर्मेट बनाएं, डेट, डिस्क्रिप्शन बच्चों जिस तरह अभी पिछले वाले डिस्पोजल में किया था। और इधर क्या आना है बच्चों बताओ, चलो बच्चों इधर आना है फर्स्ट एंड 2017 बुक वैल्यू बताओ बच्चों जी। बताओ डिस्पोजल किस दिन है 30 जून, यानी 1 जुलाई 17 का मतलब 30 जून कर लू ना, वो 1 जुलाई को कोई पूरा महीना ना ले लो, ऐसे ऐसे घोंगलू पाए गए हैं जी। इधर क्या आएगा बच्चों 53 सर ऐसे आप समझते हैं हमें जी, आपको खुद को भी तो पता ही है अपना जी। कितना 3 ओके बच्चों, ओ ठीक है। अच्छा तो 30 जून 2017 पे बच्चों बुक वैल्यू बताना जरा कितनी है 49070। ये सही है, ये सही है बच्चों, वो सही है, और बात समझ आई कि नहीं। ये आपकी डिस्पोजल की क्या आ गई है मेरे भाई डेप्रिसिएशन, वो आ गई है। साथ में स्टेप नंबर 2 का जवाब भी बता दो जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जवाब कॉस्ट कितनी है 65,000 माइनस ये 49, तो बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 159। ये आपका किस स्टेप का जवाब है ओके बच्चों, मेरी बात समझ आई है कि नहीं बच्चों, बातें समझ आ रही हैं ओए ओके है। अच्छा जी चलो इधर तक बात समझ आई बच्चों। अब बताओ क्या करूं, डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन आ गई 3979 है 39 वर्किंग एडिशन है इस क्वेश्चन में, एडिशन है ना, कितने की इसकी वर्किंग की थी हमने वर्किंग 2 मल्टीप्लाई बाय जी। वो एक मिनट ठहर ते जा मरे, उड़ता जा रहा है जी। इधर देखें, इधर देखें बच्चों, अब मेरी बात सुनो बच्चों। आप बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होंगे 6/12 क्यों हुआ बच्चा। 1 जुलाई 2017 पे नया एसेट आया पुराना गया, नए एसेट पे डेप्रिसिएशन कितने महीने, तो मेरे चांद इधर देखो, ये फॉर्मेट आपने बनाया, ये तो आपने नए वाले पे निकाल ली, पुराने वाले पे आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली तो है, पुराने वाला तो पीछे से चलता आ रहा है एसेट, ये उसकी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6/12 किया ना आपने, ये वाला। चलो बताओ जरा कितना आ रहा है 718। आपको मेरी बात समझ आई, आपको बात समझ आई 718 ओके बच्चों।
ओए ओके है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 718। बच्चों इस अकेली कैलकुलेशन के 3 नंबर हैं, बनते हैं यार, बनते हैं इसके जी। 31 दिसंबर 2017 डेप्रिसिएशन और वर्किंग का रेफरेंस लिखना ना भूलना। 2 कैसे 2 3 2 कहां से आ गई भाई, इतना बड़ा 3 लिखा तो हुआ, 2 कहां से जी। एक गलत, एक कॉन्फिडेंस भी इतना है जी। 3 अच्छा जी, वो ठहर जाओ जी। इधर 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 तक बात समझ आई आपको हैं? आगे बात समझ? अच्छा इधर सर आप पहले डेप्रिसिएशन कर देते ना तो ये 3 नंबर भाई नहीं कर सकता, जादू से कर दो पहले डेप्रिसिएशन। कैसे करता है पहले डेप्रिसिएशन? चलो ठीक है मैं मानता हूं 31935 ये तो गिवन था, ठीक है ये मैं लिख सकता हूं, ये तो नहीं मैं लिख सकता था। वो बात समझ आ रही है कि नहीं? और समझ आ रही है बच्चों? ये वाली जो है ना, ये वाली इसको आपने, ये तो स्टार्टिंग में बुक वैल्यू है, इसको मजीद आपने 3 महीने आगे लेके जाना था पिछले वाले क्वेश्चन में, 4 महीने सॉरी, फिर उसकी डेप्रिसिएशन ये फॉर्मेट बनाना पड़ना था। वो समझ रहे हो जी? वो ठीक है बच्चों। आखिरी काम रह गया, बताओ क्या? एक्सचेंज के स्टेप्स हैं अब 5, याद है बच्चों? एक्सचेंज के साथ साथ रहना है मेरे। एक्सचेंज के 5 क्या है बच्चों? चलो मैं ना उसकी एंट्री कर देता हूँ। एक्सचेंज शायद बच्चों को ना डायरेक्ट इस तरह ना माइंड में आए, तो ये देखो इधर बच्चों। और नहीं यार याद है, कटा याद है, तो मैं टेस्ट दिया कोई नहीं है, अफसोस हो रहा है मुझे जी, नींद नहीं आ सकी रात, टेस्ट ही नहीं दिया आपने जी बच्चों। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्या है बच्चों? ये एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है ना, एडजस्टमेंट नंबर 3, ये एक्सचेंज की एंट्री करने लगा हूं क्या बच्चों? वो वैसे अभी मैंने की तो थी, और फिर नहीं होनी इधर देखो, नहीं फिर इधर देखो इधर जी, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। बताओ पहला स्टेप क्या है जी? पुराना एसेट मशीन ओल्ड, क्या बच्चों बताओ उसकी कॉस्ट किताबों से बाहर निकालो 60। स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 बताओ भाई। देखो बात सुनो, बात समझो, अभी चेपने ना लग पड़ो उधर, अभी पूरी एंट्री करो फिर चेपते हैं इंशाल्लाह। फिर क्या है जी? हाँ ये स्टेप नंबर 2 हमने भी किया तो है। 15 पता नहीं कितना आया था जी, ये 15929। ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 2 जी। स्टेप नंबर 3 न्यू एसेट की कॉस्ट कितना जी? फिर पे किया ना यार, चेक है तो बैंक लिख दो ना जी। स्टेप नंबर 4 बताओ जी, वजन किधर आ रहा है? वजन यार कर लो कैलकुलेट बच्चों, कर लो कैलकुलेटर सामने पड़ा है, बैठे हैं मुंह उठा के। किस साइड पे आ रहा है? डेबिट लॉस है ना 9 जी। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग, ये क्या है बच्चों? गेट लॉस। ये मुझे नहीं पता, मेरे से ना लड़ कैलकुलेशन। मैं भी डिस्पोजल बना रहा हूं, मुझे बता जी। इधर तक आ गए बच्चों, इधर तक आ गए बच्चों जी। सबसे ज्यादा खुशी दोस्त की बिस्ती पर, दोस्त सबसे ज्यादा खुशी ना जो आपका सबसे अच्छा उसको होती है आपकी बिस्ती पे। वो फिर चीजा लगाता है, वो कहता है यार मजा आ गया, आज तो लेवल अप हो गया कसम से। आज जो मजा आया ना, आज जो वो कहता ना एक डोपामीन लेवल होता है, कहता है आज जो इंक्रीज हुआ ना कसम से ये लेवल अप हो गया। उसका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, बल्कि अगला दिन भी अच्छा गुजरता है जी बच्चों।
जी मेरे भाई, अब क्या करें बताओ, शाबाश, अब क्या करें, पोस्टिंग। अच्छा ये मैं ना भी करता तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जानी थी जी। 65,000 एसेट क्या हो गया जी, थोड़ा गंद ना मचाना, थोड़ा खुला खुला करके लिखो जी। ये क्या हो गया बच्चों, मेरी बात सुनो, अगर आप चाहते हैं ना आप इसी डिस्पोजल में कर सकते हो, इतनी चीजें आपको डर लगने लग पड़ेगा, एक अकाउंट डिस्पोजल 10 चीजें, नहीं नहीं नहीं, बस अलग जी। मशीन क्रेडिट और बच्चों ये जी, जी ये वाले डिस्पोजल को क्या हो गया है जी बच्चों, बताओ शाबाश जल्दी जी। सर जी मशीन क्रेडिट और ये डिस्पोजल, तारीख बताओ, चलो 1 जुलाई लिख दो, लो जी 1 जुलाई 17। इधर भी बच्चों 1 जुलाई जी। मशीन की कॉस्ट क्रेडिट और इधर आएगा डिस्पोजल 2, ठीक है। जो एक्सचेंज लिखना, जो लिखना लिख दो। अच्छा ये वैसे है एक्सचेंज, तो हमने इधर एक्सचेंज भी लिखना सीखा हुआ है ना, मैंने आपको मशवरा दिया था, इधर फिर एक्सचेंज लिखा करो जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, मशीन इधर लिखो ओल्ड, क्या जी, ठीक है ये लिख दे 1 इधर, ये ले। अच्छा जी नेक्स्ट जी, एक्यूमुलेटेड 15, पता नहीं अब कितनी थी, ये रही 15929, accumulated depreciation 15929 डेबिट, डिस्पोजल 15929 क्रेडिट। ओके बच्चों, ओ ठीक है, ओके बच्चों जी। इधर क्या आएगा जी, बट ठीक है एक्सचेंज उधर लिख दिया ना, बट ठीक है, इधर लिखना है तो लिख दें जी। इधर क्या आएगा जी, accumulated depreciation, accumulated जी। इसकी वर्किंग का रेफरेंस दें 2 पॉइंट। अच्छा जी ये स्टेप नंबर 1 था ना, ये 1 था ना, ये 1 था ना ये जी। और बच्चों ये स्टेप नंबर क्या है जी, ठीक है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 बताएं, न्यू एसेट की जी, न्यू एसेट की कॉस्ट ही बताएं। इधर क्या आएगा, मैंने इधर आपको एक मशवरा दिया था, बस चुप करके इधर क्या लिखते हैं जी, मशीन डेबिट, और इधर जी जी ये डिस्पोजल क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट, डिस्पोजल क्या हो जाएगा बच्चों, ले सर जी। ओके बच्चों, डन है मेरे भाई। अच्छा और बच्चों इधर क्या लिखूंगा, 1 जुलाई 17, इधर क्या लिखूंगा 1 जुलाई जी। इधर क्या आएगा, डिस्पोजल 2, और इधर क्या आएगा जी, एक्स जी, वर्किंग नंबर। ओके बच्चों, और ठीक है, इधर क्या आ जाएगा जी, मशीन न्यू की क्या है बच्चों, ये वर्किंग नंबर 2। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये स्टेप नंबर क्या है बोलो, और ठीक है। नेक्स्ट बताओ, बैंक, बैंक क्रेडिट और डिस्पोजल, इधर रट्टा लगाते हैं बच्चे, सर जी आप तो हमेशा कैश इधर लिखते थे, आप बदल गए हैं मेरे भाई। एंट्रीज करो, एंट्रीज एंट्रीज करो। पेमेंट है, क्या है बच्चों, कैश क्रेडिट अपने अकाउंट में या बैंक, और ये वाला अकाउंट जी। ओके बच्चों, ये स्टेप कौन सा है बच्चों, ठीक है। और बच्चों आखिरी बता दें अब,
रुक जा, बाकी ओए चुप ओए, बाकी बच्चों को आने दो जी, बाकी बच्चे कर ही नहीं रहे। अच्छा जी, इधर आखिरी जी, आखिरी वैसे आज मुझे करना पता क्या चाहिए था, मुझे ना ये क्वेश्चन करना चाहिए था डिस्कस, क्या ऐसे ऐसे दिमाग में शां शां की बातें आनी थी ना, लग पता जाता। जब मैं कहता ना ये देखो बच्चों शॉर्टकट लगाओ, वर्किंग टू का जवाब आ जाएगा, बच्चों ये वर्किंग टू का जवाब आया, इसे कॉस्ट में से माइनस करो, आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। फिर आपने कहना था कि यार अपना सब्जेक्ट हो गया मुश्किल। क्या हो गया बच्चों? और ये नहीं पता बेशर्मों के टेस्ट ना देने की वजह से ये हुआ है। हंस रहे हो, हंसी आ ही नहीं रही, हंसी वाली बात ही नहीं है यार, सीरियस बात है, ये तो सीरियस बात है जी। फिर होना था ना ऐसा, मुझे बताओ, फिर रोना पीटना शुरू कर देना था आप लोगों ने, मारे गए हैं भाई, ये देखें, ये तो आप देखो ना, हो फिर आपने सोल्यूशन देखना था, फिर आपको 3 घंटे बाद जाके समझ आनी थी उसकी जी बच्चों। अच्छा जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर मेरे भाई, अब इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा, डेबिट, और डिस्पोजल क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता तो वो डेबिट होता, और डिस्पोजल मेरे भाई जी कितना जी, कितना? ओके बच्चों, ये ऑलरेडी बैलेंस है, चलें क्या करें जी? 31 दिसंबर 803। ओके बच्चों जी, ये कब सीखा तुमने लफ्ज? ये पहले तो नहीं थे कभी बोला। 36 जी। ओके बच्चों, ठीक है। अगर आपने बुक वैल्यू बतानी होती तो फिर 800 में से ये 8,03,000 में से ये माइनस कर देते। डन है बच्चों? डन है मेरे भाई? ठीक है, ठीक है बच्चों जी। कल जूम सेशन था तो किसी बच्चे ने कहा कि सर एक्सट्रैक्ट्स बता दीजिए, तो मैंने पूछा लेक्चर कितने ले लिए, उन्होंने कहा 6। तो मैंने कहा भाई मैं तो हर लेक्चर के अंदर एक्सट्रैक्ट्स बता रहा हूँ बच्चों जी। अभी तो आप अगले लेक्चर्स तो लेना जी, अगले लेक्चर का वेट करना है, रोला नहीं डाल देना, अगले लेक्चर का वेट करना है, अगले लेक्चर का वेट करना है, अगले लेक्चर को देख लेना है जी। अच्छा एक बात और बच्चों, एक बात और, जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं इधर देखें, ऑनलाइन वाले ना अपनी पेज से चल रहे हैं, सही है वो, खैर जब उनका मतलब कि जब उन्हें मुनासिब लगता है ना वो एडमिशन उन्होंने करवा लिया, ठीक है, वो जरूरी नहीं है ना तो फिजिकल वालों के साथ चलें, लेकिन बेहतर है कि आप हमारे साथ आएं। लेकिन अगर किसी के लेक्चर जो हैं वो थोड़ा पीछे चल रहा है बच्चों, तो मेरी बात आप जरा गौर से सुनो। एक बच्चे ने वैसे ही प्लान किया होता है ना कि जी जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उसके बाद लेक्चर लेना शुरू करूंगा, या सही है बच्चों। कुछ बच्चों ने अभी पीआरसी का रिजल्ट आया उसके बाद लेक्चर लेना शुरू किए। अगर आपको ये लग रहा है ना इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, तो बच्चों हम आपको ना डिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, जो एलएमएस का पोर्टल है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं, इस लेक्चर में ये चीजें हमने पढ़ाई हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपने अगले लेक्चर को एक दफा देख लेना है। हमें बताने में मसला नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस शेयर कर लेते हो कि जी मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है वही बात अगले लेक्चर में वहां से बात शुरू की हो, तो समझ रहे हो, अगले लेक्चर में वही बात दोबारा समझाई गई हो, तो अगले लेक्चर में ना आपने एक दफा डिस्क्रिप्शन अगले 2-3 लेक्चर्स की लाजमी देखनी है। भाई ये तो पोर्टल पे तो नजर आ रहा होगा ना, आज हमारा 15th लेक्चर है, एक स्टूडेंट अभी 7वां लेक्चर ले रहा है, उससे डिस्क्रिप्शंस तो नजर आ रही होगी ना आगे क्या क्या हमने किस किस लेक्चर में पढ़ा। वो बात समझ रही हो बच्चों जी? अंग्रेजी में लिखा होता है जी आज हमने ये डिस्कस किया, आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो जो डिस्कस किया वहां से आपको पता चल जाएगा जी। इधर तक होगी, इधर तक बातें होगी बच्चों? चलें अब इस तरह करते हैं, जुमे की ब्रेक करते हैं। एक छोटी सी बात, भाई बैठ जा, भाई बैठ जा जी। एक छोटी सी बात जरा मुझे बताते रहो बच्चों, इधर देखो, बात सुनो। अब ना बड़ा ही मुश्किल काम होना है जुमे के बाद, बहुत आपने दुआ करके आनी है कि थोड़ा सा हमें समझ आ जाए, जरा हल्का सा जरा मुझे बताते जाओ वो बात बच्चों। इधर देखो, अभी तक जो हमने रिवैल्यूएशन की है हमने साल के शुरू में की है ना,
अच्छा ठीक है, कौन से 2 स्टेप्स थे? एलिमिनेशन और इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने अभी ना हमने क्वेश्चन किया जी 1 Jan 2017, है ना, यही था ना, यही वाला क्वेश्चन मेरे भाई। अभी जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ना तो रीवैल्यूएशन 1 Jan 17 पे नहीं होनी, वो होगी 31 दिसंबर। मिसाल दे रहा हूँ साल के एंड पे, 31 दिसंबर नहीं, ईयर एंड तो कभी भी हो सकता है, मैं कैलेंडर ईयर ही ईयर एंड ले रहा हूँ। 31 दिसंबर 17 पे है मिसाल के तौर पे रीवैल्यूएशन। अब मेरे भाई आपको 17 की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वो 0.1 जो बुक वैल्यू है, वो बात समझ रहे हो? बस आपने सिंपल, आपने ये नहीं देखना कि रीवैल्यूएशन स्टार्ट में है एंड पे है क्या, आपने ये सिंपल कहना है जिस दिन की रीवैल्यूड अमाउंट आपको दी गई है ना, आपने उस दिन की बुक वैल्यू निकालनी है, बात खत्म हो जाएगी। ऐसी है ना भाई, हमें तो 0.1 चाहिए ना, हमें 0.1 चाहिए। जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट दी है उस दिन पे वो 0.1 निकाल लेंगे, वो जो हमारी बुक वैल्यू है उसको कंपैरिजन उसका कर लेंगे 0.2 के साथ, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आ जाना, बस काम खत्म। बहुत आसान है जी इंशाल्लाह, ठीक है जी। हाँ आसान है, आसान है। वो बच्चे कहते ओए साल के एंड पे रीवैल्यूएशन आ गई मारेगे, कुछ भी नहीं है। अभी आ जाए फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये कहता अच्छा ये 10 मिनट में वाइंड अप हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है। आपने इससे हाई लेवल के क्वेश्चन किए हैं बच्चों, अटेम्प्ट ये किया है। कहता जनरल एंट्रीज करें इन द बुक्स ऑफ CL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। परेशान नहीं होना, अभी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है। बाबर की आपने बैटिंग देखनी है, लेवल अप हो जाना इंशाल्लाह जी, वो सारा फ्रेश हो जाना, माइंड आपका ना फ्रेश हो जाना है जी। मुंह अच्छा ना, बात अच्छी करो। ऐसी क्लासिक शॉट्स यार, यू नो T20 मैच तीसरा, आहा ओए वो नहीं है तो कहां से ले आई उसको, कहां से ले आई बता जी। कहता जी प्रिपेयर कहता नेसेसरी वर्किंग्स, ये भी आपने करनी है। क्लॉक कवर ड्राइव कट आहा पुल आय हाय हाय जी। कहता नरेशंस, ये देख नरेशंस आर, उनको पता है उनसे पूछ लो, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। कहता अच्छा आपने एंट्रीज किस साल की करनी है बच्चों, सिर्फ जो 2024 से बच्चों ने ना जज्बाती होके 22 23 24 सारों की चेपी होंगी, कोई नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों, सिर्फ 24 के मिलेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू 4 सिमिलर मशीन्स एक्वायर्ड बाय CL ऑन 1 Jan 2022 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ कितना बच्चों, भाई इधर एक्टिव हो जाओ, ओए एक्टिव हो जा, इधर हो जा लैला मशीन, इधर देखो जी। CL applies the revaluation model for the subsequent measurement of its machine using the net replacement method। चुप, क्या था CL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। वो वर्किंग के अंदर ना आपने सालाना बेसिस पे आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द मशीन, कहता जी अच्छा दोबारा रिवैल्यूएशन अब कब हो रही है, 1 Jan 2023, और कहता 24 में फिर दोबारा हो गई। अब आप समझे हैं, कहता CL depreciate its machine on the सीधा लाइन मेथड ऑफ देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल, नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन। और कहता हमारे साल के 8 महीने गुजरने के बाद एक मशीन क्या होगी बच्चों, सेल होगी। क्या होगी बच्चों, छोड़े इस बात को, एंट्रीज करते हैं जी। मतलब पहले वर्किंग से शुरू करते हैं। वर्किंग बिल्कुल IKF के सोल्यूशन का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, हमने अपने फॉर्मेट के अंदर इस सोल्यूशन को ले आए हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा जी। पास पेपर के सोल्यूशन देखने की आपको जरूरत नहीं है, जो हमारा फॉर्मेट होगा हम एक ही फॉर्मेट में सारे सोल्यूशन इंशाल्लाह करेंगे, वरना आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं आएगा जी। इधर देखें मेरे भाई, आने ए कॉस्ट कितनी है बताएं, शाबाश 1000 कितनी है बच्चों, डेप्रिसिएशन 100। ओके बच्चों, भाईजान ये आ गई जी बुक वैल्यू 900। क्या बच्चों 900। अब मेरे भाई रीवैल्यूड अमाउंट देखें जी एक साल गुजरने के बाद, बताएं 810, और ये कितनी है जी 890 जी। इधर देखें बच्चों, आप प्लीज मुझे बताएं, इधर 10 से डिवाइड किया, अब जब मेरे चांद इधर आपने अभी तो पहले रिवैल्यूएशन है, वो अमाउंट कितनी आ गई 810, कितने का लॉस आया जी। लेकिन आपने कोई एंट्री नहीं करनी, 24 की एंट्रीज करनी है। अब आपके पास आ गया 810, जब इसे डेप्रिशिएट करोगे तो 9, ऐसे ही है जी 90 आ जाएगा इधर, और इधर मेरे चांद कितना आएगा 10।
मेरे भाई इधर 80 आ जाएगा और इधर कितना आएगा 720। डन डन डन। अब आप आ गए हैं, मैं लाइन लगा रहा हूं, अब आप आ गए हैं बच्चों किधर, बोलो शाबाश। अब आप आ गए हैं बच्चों किधर, बोलो ये जी, इधर आ गए बच्चों। अब हमारे वाला साल शुरू हो गया बच्चों। अब दोबारा है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूड अमाउंट देखो जी कितनी है, 2024 में है 896। ओके बच्चों जी, आपने क्या लिखा 896, क्या लिखा बच्चों इधर, इन दोनों का करो कंपैरिजन, इन दोनों का, ये 720 और ये 176। ओके बच्चों, ये पहले लॉस खत्म करो फिर ये इन दोनों को ऐड करो, 176 बनेगा। ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आओ। अब ये मैं लाल लाइन लगा देता हूं आपके समझने के लिए। याद है आपको ये लाइन लगाते होते थे हमने जी। अच्छा बच्चों अब सुनो, ये रीवैल्यूड अमाउंट, इससे ऊपर ऊपर देखो कितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हैं, 100 ये 90 ये। इससे क्या करो बच्चों, एलिमिनेट हमारे साल की एंट्रीज, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मेरे भाई प्लांट है ये, प्लांट मशीन क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट। मशीन क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट जी। एंट्री देखें जी जाके, डन हो गया बच्चों। ये एक नंबर पूरा मिला आपको, एक नंबर मिल गया मेरे भाई। मशीनरी डेबिट 176 से, लॉस जो आपने 80 का रिवर्स किया वो क्रेडिट, और बच्चों सरप्लस आपने जो रिकॉर्ड किया ये क्या हो गया जी, क्रेडिट। 2 नंबर, पूरे 2 नंबर। ओके सर, ओके है, डन। अच्छा नेक्स्ट। अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों, इधर आए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपने क्या करना है जी, साल के एंड पर नहीं जाना बल्कि दरमियान में है डिस्पोजल। बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत फोकस चाहिए मेरे भाई। इसको पकड़े, ये रीवैल्यूड अमाउंट, बिल्डिंग्स टोटल कितनी है जरा बताएं, 4। कितनी है बच्चों, एक डिस्पोज हुई है, किधर गई भाई, 4 सिमिलर। अब हमारा है रिवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा मॉडल, मुझे तो बच्चों आपको याद है ना, हम इस तरह वो बनाते थे, डिस्पोजल और बच्चों क्या बाकी रिमेनिंग, बाकी क्या बच्चों, डिस्पोजल। 896 डिवाइडेड बाय 4 करें, इधर कितना आएगा 224। ओके, इस सरप्लस में 96 में डिस्पोजल वाले का हिस्सा 96 डिवाइडेड बाय 4। ओके बच्चों, और बाकियों का हिस्सा कितना बताएं, 672 इधर, और इधर कितना 72। इसमें किसी को कोई मसला तो प्लीज पूछे। रीवैल्यूड अमाउंट के 2 हिस्से, रीवैल्यूड अमाउंट के कितने हिस्से बच्चों, रीवैल्यूड अमाउंट के 2 हिस्से बच्चों, बताएं जी। डिस्पोजल में कितना जाएगा, डिस्पोजल है कितनी बिल्डिंग्स का बताएं जी। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 896, ये 4 बिल्डिंग्स की है। कितनी बिल्डिंग्स की है बच्चों, लें सर जी। बच्चों एक डिस्पोज है, बाकी 3 क्या है अभी भी आपके पास, बाकी 3 क्या है बताएं जी। 896 डिवाइडेड बाय, बोलो कितना आया, 224। बाकी बता दें बैलेंसिंग कितना है, 672। रीवैल्यूएशन सरप्लस बता दें बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस बता दें बच्चों। एक डिस्पोज की है और बच्चों बाकी 3 क्या है जीडी, सरप्लस कितना था 96 डिवाइडेड बाय, मजे की बात है वो सरप्लस भी हमारे वाले साल में आया ना शुरू में, 96 डिवाइडेड बाय 4 कितना, बाकी कितना बच्चे बैलेंसिंग। ले सर आप इसको हजम करें, पहले आप हजम करें बच्चों, मुश्किल तो नहीं है ये। उधर मैंने कहा तंग हो रहा था शायद आपको समझ ना आए, मुश्किल तो नहीं है सफीर भाई। ओके हो गया बच्चों। ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन टेस्ट दिया हो तो फिर ही है ना, फिर ही मुश्किल आसान का पता चलता है। इफाम टेस्ट दिया, नहीं दिया, टेस्ट दिया। जितने बच्चे जो अपना पेपर नहीं पास कर पाए आप उनसे पूछ लें क्या टेस्ट दिए थे, वो कहते हैं नहीं सर टेस्ट, बहुत कम बच्चे हैं जिनके साथ बैड लक होती है, मैं मानता हूँ बच्चों एग्जिस्टेंस है इस तरह, लेकिन ना आप यकीन करें बच्चे टेस्ट नहीं देते। सर टेस्ट देने से क्या होगा, हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा टेस्ट देने का भी तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप रियलिटी में टेस्ट वाली शक्ल ना अपनाएं, यानी प्रेशर को महसूस करें। क्या करें बच्चों, प्लीज टेस्ट ईमानदारी से दें, फिर आपको पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। टेस्टों से क्यों आता है बच्चों, अगर तो आपने वही टेस्ट 1.5 घंटे में बैठ के करना है फिर टेस्ट का फायदा नहीं है भाई। टेस्ट उतने टाइम में करें जितना टाइम ऊपर लिखा हुआ है, छोड़ दें, सबमिट करें अपना टेस्ट और दोबारा बैठ के फिर उस टेस्ट पे बेशक 2 घंटे लगा लो,
वो बात की बात है, पहले टेस्ट तो ईमानदारी से करो मेरे भाइयों, आपको पता चले कि जी ये मेरी परफॉर्मेंस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अपने आप को अगर आपने टेस्ट करना है तो टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं जी बच्चों, टेस्ट दो, अपने आप को वैल्यूएट करो, मॉक दो, टर्म टेस्ट दो। आप समझ नहीं रहे, अपने आप को वैल्यूएट करो, फिर जो रिजल्ट आपका आता है उस हिसाब से अपनी मेहनत को इंक्रीज करो। आपको पता चले मुझे इस लेवल पे जाना है, इतनी मेहनत मुझे मजीद रिक्वायर्ड है। जी बच्चों, अब आप इधर आओ। अब डिस्पोजल है, अब आपको पता है हमें 3 काम करने हैं। एक तो एक बिल्डिंग जो डिस्पोज की उस पे 8 महीने की डेप्रीसिएशन और उसकी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, फिर दूसरा काम उसको किताबों से निकालना। ये एक काम बच्चों, ये पहला काम 8 महीने की डेप्रीसिएशन, ये डिस्पोजल की होगी बच्चों। ये बच्चों डिस्पोजल को किताबों से निकाला, ये रिमेनिंग की डेप्रीसिएशन। क्या ख्याल है बच्चों? आवाज समझे हैं? लें सर जी, वेरी गुड, गुड हो गया बच्चों, वेरी गुड गुड। अब भाई मैं अब हमने क्या किया बच्चों, अब हमने क्या किया, इसको ना साइड पे कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? इसकी वैल्यू को क्या कर दिया बच्चों, एक को साइड पे कर दिया। क्या कर दिया जी बच्चों? 224 और ये 24 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 बटा 12। 24 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 बटा 12। डन हो गया बच्चों। ये 19 और ये 2। इसकी एंट्री क्या बनी बच्चों? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इसकी बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। आपने इसको इधर लाके लिख दिया। और प्यारे दोस्तों फिर उसके बाद अब देखें, ये निकल गया तो 205 से ये नेगेटिव और ये 22। अब आप क्या करेंगे, बोलो शाबाश। अब आप डिस्पोजल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जी बताएं एंट्री क्या बनी? प्रॉपर एंट्री, स्टेप नंबर 1, किताबों से क्या निकाल लो? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। 224 से एसेट क्रेडिट यानी मशीन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ये 19। ये मेरे भाई डेबिट, एसेट कितने का बिका लिखा हो गया? कुछ होश ही कोई नहीं है। ओए उठ पे जी। 210 का कैश कितने से डेबिट बच्चों? 2 से 10 से, बाकी फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। डन डन बच्चों। ये एंट्री आपको ये दिखने को मिलेगी, ये डिस्पोजल की एंट्री जी, ये डिस्पोजल की एंट्री, ये बच्चों ये डिस्पोजल की एंट्री। कितने मार्क्स हैं बच्चों? ओए होए होए होए, कितने मार्क्स हैं बच्चों? इसमें असल में 1 नंबर तो इसका होगा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। और डन है बच्चों। अच्छा आगे मेरे भाई दूसरा काम भी आपने कर लिया। अब क्या कर गया बच्चों, बताओ शाबाश। अब रिमेनिंग पर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। क्या करनी है? रिमेनिंग पे डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है बच्चों। अच्छा अब इस पे जी, ये मेरे भाई इधर ना मैं आपको ये बता कर देता हूं, इधर देखें। अब रिमेनिंग क्या होगा जरा बताएं। 672 डिवाइडेड बाय कितना? 8। और इधर बच्चों 72 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों जी। तैमूर ये ऐड कर देना इसमें वर्किंग में, ठीक है, टेस्ट में दोबारा जी। रिव्यू मैं करता हूं बच्चों। ये सॉल्यूशन ये तैमूर भाई ने बनाया और कल इन्होंने मुझे कहा सर जो बनाया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं कहा यार लेवल है यार कॉन्फिडेंस, मैं कहा लाना जरा इधर। तो वो वाकई माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था, गुड शाबाश जी। अच्छा इधर ये कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चों, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। ये देखो इसी तरह आप लोगों ने जाना है फर्म में। कहाँ जाना है बच्चों? जो आप सीख रहे हैं अभी अप्लाई किया, फिर एक वक्त आएगा जब फर्म में जाके एक्चुअली रिवैल्यूएशन कर रहे होगे आप अपने हाथों से। सही है? हाँ इंशाल्लाह। तो इसी तरह बंदा ग्रो करता है आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह जी। अब मेरे भाई 672 डिवाइडेड बाय 8, 72 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? 8। अब मेरे भाई ये कितनी डेप्रीसिएशन है? 84 और 9। इधर एक बात गौर से सुनते जाना, बस आखिरी बात आज की, गौर से सुनते जाना। इधर देखें, आप 2 एंट्रीज भी कर सकते हैं डेप्रीसिएशन की अलग अलग बच्चों, 31 अगस्त पे, और बच्चों एक सिंगल एंट्री साल के एंड पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपने एक सिंगल एंट्री करनी है तो इधर देखें आप क्या करेंगे। अब मैं सारा ये रेस कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये है जी 19 रुपए की डेप्रीसिएशन किस पे? डिस्पोजल पे, ये वाली 19। और बच्चों ये 84 कितना बना? 84 और 19, 84 और 19 कितना बना? 103 बना। कितना बना? आप इसकी अगर सिंगल एंट्री करना चाहें तो बच्चों ये देखो इधर अलग अलग हुई है, आप सिंगल करेंगे तब भी पूरे इंशाल्लाह मार्क्स मिलेंगे जी, लेकिन अमाउंट सही हो। एक डेप्रीसिएशन की एंट्री ये पड़ी है बच्चों ये 19 से, और एक डेप्रीसिएशन साल के एंड पे 84 से। आप इकट्ठी करेंगे फिर भी इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके 0.75 और इसका 1.75। इसी तरह इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 2 रुपए की अलग से एंट्री और बच्चों बाकी 9 की अलग से एंट्री। और डन है बच्चों? और डन है बच्चों?
और डन है। आप इकट्ठी भी कर देंगे तो इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक एंट्री बच्चे भूल गए होंगे, उसके हैं 1 नंबर। कितने मार्क्स हैं बच्चों? भाईजान जो हमने डिस्पोजल किया, क्या किया बच्चों? उस एसेट को तो किताबों से निकाल दिया, क्या उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस किताबों से नहीं निकालना? बताएं शाबाश। भाई ये 22 की भी तो एंट्री करनी है ना, ये 22 की भी एंट्री करनी है। ये इसका 1 नंबर, इसका कितने नंबर जी? इसमें तैमूर भाई कह रहे थे सर इसके 2 नंबर रखें आप, क्योंकि ये बच्चों ने नहीं की होगी, ये मैं भी पेपर में भूल आया था, लिहाजा 2 नंबर। मैंने कहा नहीं यार 1 ही नंबर बनता है, सख्ती ज्यादा वो फिर। अच्छा बहरहाल ये वाकई ही बच्चे भूल गए होंगे, नहीं भूले? वेल डन, शाबाश। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, लो भाई फिर ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। अब अपने हाथ से कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है मेरे भाई। आज का होमवर्क बता दें, आज का होमवर्क वो जो ट्राउड लिमिटेड वाला क्वेश्चन है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद बच्चों गालिब जालिब वाला क्वेश्चन करेंगे, जाजिब और गालिब वाला, और जो क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन कर लेना, 1-1.5 घंटा निकालना आज टेस्ट के अलावा। टेस्ट अपलोड कर देना। अल्लाह हाफिज।